हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाती है? आपके विकल्प हैं पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था, नैतिकता स्तर। सही विकल्प है विकल्प ए, पूर्व नैतिक अवस्था। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? आपके विकल्प हैं आत्मकेंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूप अभिमुखता, वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन, विधिसम्मत अभिमुखता। सही विकल्प है विकल्प सी, वैयक्तिकता एवं विनिमय अभिमुखता। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। आपके विकल्प हैं आस्था, फर्स्ट आस्था, 2 आस्था, 3 आस्था, 4। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, 4। अगला प्रश्न है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है? आपके विकल्प हैं पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। सही विकल्प है विकल्प ए, पूर्व परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। सही विकल्प है विकल्प डी, नैतिक विकास के चरण। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। विकल्प हैं नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद। सही विकल्प है विकल्प सी, नैतिक तर्कना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्क की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? आपके विकल्प हैं अच्छा लड़का, लड़की अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। सही विकल्प है विकल्प बी, दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आप से जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? आपके विकल्प हैं पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। सही विकल्प है विकल्प सी, उत्तर पारंपरिक। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता ब्रह्म कारकों द्वारा निर्धारित होती है? आपके विकल्प हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प बी, पारंपरिक अवस्था। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। सही विकल्प है विकल्प सी, नैतिक विकास। अगला प्रश्न है,
कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है? आपके विकल्प हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। सही विकल्प है विकल्प डी, नैतिक विकास के चरण। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? आपके विकल्प हैं अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। सही विकल्प है विकल्प ए, अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? आपके विकल्प हैं पूर्व परंपरागत नैतिकता, पूर्व परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता। सही विकल्प है विकल्प बी, पूर्व परंपरागत नैतिकता। अगला प्रश्न है नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है? आपके विकल्प हैं पश्च पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। सही विकल्प है पश्च पारंपरिक। अगला प्रश्न है ब्रूनर प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? आपके विकल्प हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था। सही विकल्प है विकल्प बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? आपके विकल्प हैं आंतप्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। सही विकल्प है विकल्प ए, आंतप्रज्ञ अवस्था। अगला प्रश्न है भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी? आपके विकल्प हैं पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, स्किनर। सही विकल्प है विकल्प सी, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलता जाता है? आपके विकल्प हैं सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। सही विकल्प है विकल्प ए, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। सही विकल्प है विकल्प ए, व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपके विकल्प हैं मॉडलिंग, पाठ या ढांचा, प्रबलन, अनुबंधन। सही विकल्प है विकल्प बी, पाठ या ढांचा। अगला प्रश्न है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। आपके विकल्प हैं लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोहलबर्ग। सही विकल्प है विकल्प ए, लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ या ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम। सही विकल्प है विकल्प बी, पाठ या ढांचा। अगला प्रश्न है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जीपीडी का प्रत्यय दिया गया? आपके विकल्प हैं बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। सही विकल्प है विकल्प डी, वाइगोत्स्की द्वारा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक
अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। सही विकल्प है विकल्प बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? आपके विकल्प हैं फ्रांस, जापान, रूस, चीन। सही विकल्प है विकल्प सी, रूस। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? आपके विकल्प हैं बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। सही विकल्प है विकल्प डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? आपके विकल्प हैं लेओ वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रोनफ्रेंडवेनर। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, लेओ वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। आपके विकल्प हैं संतुलन, सामाजिक अन्योन्यन क्रिया, मानसिक प्रारूप, स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। सही विकल्प है विकल्प बी, सामाजिक अन्योन्यन क्रिया। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? आपके विकल्प हैं सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई, सामाजिक। सही विकल्प है विकल्प बी, जैविक। अगला प्रश्न है, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। आपके विकल्प हैं चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक, पर्यावरणीय कारक। सही विकल्प है विकल्प बी, सामाजिक संपर्क। बस आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।